जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 18 होने वाला है। आपको 1 से लेकर 17 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। और ये जो हम लोग का सेट 18 है, तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और ये प्रीवियस ईयर का यहाँ पर देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा ये 19 अक्टूबर 2014 का प्रश्न पत्र है। तो हम लोग इसी को हल करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व हो जाएगा आपका यूरेनियम 235। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो जो प का व्यंजन उच्चारण स्थान होता है वह कंठ और ओष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है। पायरिमिडिन क्षार इसमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो ये जो आपका गुआनिन है, ये पायरिमिडिन क्षार नहीं है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो होम रूलिंग आंदोलन यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान तिलक द्वारा। ये दो व्यक्ति थे, एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के द्वारा। चलिए इसमें अगला प्रश्न, ये छठा नंबर प्रश्न है, ये मैथ से है। तो इसमें मैथ का और इंग्लिश का हम लोग स्किप कर देंगे, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं। करें कि 60 डिग्री के कोण पर अनंत होता है। अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वह 5 होती है। ठीक, उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह करने का मतलब है कि इसमें आपका जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा है जो तीनों जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें बिल्कुल इसमें आपको खोजना है। तो बी, इसमें जो आपका सभी जातिवाचक हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन का। इसमें आपका जो लड़का, नागरिक और कार है, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा। लड़का, नागरिक और कार ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न ये मैथ का है, तो हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन को चिन्हित करें कि विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। तो यदि क्या, तो यदि इसमें आपका उनकी आयु 30 वर्ष की कम हो। ठीक, यदि उनकी आयु 30 वर्ष की हो तो उसकी सदस्यता भंग की जा सकती है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। ठीक, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर है। तो बिल्कुल ये जो है आपका कृष्ण नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, यह कृष्ण नदी पर है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग दूसरे नंबर, ये 12वें नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव। भारत में प्रथम आम चुनाव ये कब हुआ था। तो यह जो आम चुनाव हुआ था ये 1952 में हुआ था। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 13वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है संभवतः तत्व है। तो यह तत्व कौन सा हो सकता है जो जल में विलय है। तो बिल्कुल इसमें जो तत्व हो जाएगा वह कैल्शियम होगा। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह मैथ का, इसको हम स्किप करते हैं। और यहाँ पर ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो ईर्ष्या का जो करेक्ट वर्ण विच्छेद होगा वह विच्छेद हो जाएगा आपका ई प्लस र प्लस स प्लस य प्लस आ। इसमें जो आपका डी नंबर ऑप्शन का है यही इसका वर्ण विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जो पिता कहा जाता है वह पिता पाणिनि को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, पाणिनि को। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें हम लोग का 17 नंबर प्रश्न करें कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। कहने का मतलब है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल अलग करता है? जल राशि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 18वें नंबर प्रश्न है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है तो वह कौन सी है? तो वहाँ पर इसमें आपका राइट आंसर होगा काली, सॉरी ये रेगुर मिट्टी काली मृदा के नाम से जानी जाती है। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 19वें नंबर के निम्नलिखित में से सत्य कथन। सत्य कथन तो इसमें कह रहे हैं कि ऑक्सीजन अणु में एक संयोगी आबंध है, दूसरा है कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, और तीसरा H2S संयोगी यौगिक है, और चौथा है कार्बन CO2 और CaO दोनों आयोनिक यौगिक है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य है वह सत्य कथन यह ऑप्शन सी H2S संयोगी यौगिक है, यही कथन सत्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर यहाँ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो यह प्रतिपादित किया गया था मनु के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यह संज्ञा माधुर्य जो शब्द है यही संज्ञा है। ठीक, यहाँ पर जो आपका माधुर्य शब्द है यही संज्ञा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 22वें नंबर प्रश्न कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये मैथ का, इसको स्किप करते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ तीन आकृतियाँ दी गई, कथन सही तीन आकृतियाँ कहाँ? चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर कह रहे कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं शीत युद्ध। राइट आंसर भेजेगा, उसे शीत युद्ध कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये पवन वायु जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादन, ठीक, निम्न संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो दूध उत्पादन और दूध उत्पादन के परीक्षणों में जो प्रयोग किया जाता है वह है पाश्चुरीकरण। ठीक, पाश्चुरीकरण राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वह संख्या 12 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वह राज्य आपका राजस्थान था। राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है कौन सा प्रदेश है? तो वह है आपका ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, वह पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न के शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है? तो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? वह शहर है बेंगलुरु। राइट आंसर ये हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है कि
अगला प्रश्न 32 नंबर की चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो उसमें आपका जो द्रव्य पाया जाता है वह फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न H4NH3 प्लस 5O2 और इसके बाद है 4NO प्लस 6H2O है। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ है जो अवकारक के रूप में काम कर रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवकारक के रूप में काम कर रहा है NH3। राइट आंसर ये हो जाएगा जो ये अवकारक के रूप में काम कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न कि सिक्किम, भारत और चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो सिक्किम एवं चीन, सिक्किम ये भारत का है। जो ये प्रश्न है कि भारत और चीन, ये सिक्किम का यह स्थान पूछेगा, लेकिन ये भारत और चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नाथुला दर्रा से। ठीक, नाथुला दर्रा राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक आपको ठोस में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा ठोस में। चलिए अगला प्रश्न ये हम लोग का ये मैथ का प्रश्न। अगला ये 38 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यह शुद्ध रक्त महाधमनी एवं बाह्य निलय में पाया जाता है। शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो महाधमनी एवं बाह्य निलय में पाया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न की स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा कहाँ से करती है? तो यह इकट्ठा करती है गृह कर के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा गृह कर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक है? प्लास्टिक बहुलक नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि प्लास्टिक बहुलक नहीं है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो टेफ्लॉन है ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा राजस्थान में। अरावली पहाड़ी राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। यहाँ पर जो प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का आरंभ यह कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल, तो इसका जो आरंभ हुआ था वह उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ होता है? यह उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग इसमें से कौन है? तो ये जो हैजा रोग है ये जीवाणु द्वारा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 45 नंबर के बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? यहाँ पर प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस यह कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल ये जो बैंक नोट प्रेस स्थित है यह स्थित है आपको देवास में। कहाँ पर स्थित है? यह देवास में स्थित है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न की कपीस और यचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद। ये दो शब्द है कपीस और यचिंद्र, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद कपि प्लस ईस एवं सची प्लस इंद्र। कपि प्लस ईस और सची प्लस इंद्र हो जाएगा। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न की गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो संपादन है ये किस पुस्तक में किया गया? तो ये 10वीं ग्रंथ में किया गया था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा 10वीं ग्रंथ में। चलिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का है? प्रश्न कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु
दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी, तो दर्पण द्वारा इसके जो ध्रुव के बीच की दूरी होगी वह क्या होगी, तो वह बीच की दूरी होगी F और 2F के बीच होगी। ये वो है, बीच की दूरी क्या होगी, तो F और 2F के बीच होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न अगला ये रहा, हम लोग का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो यह घोषणा पत्र तैयार किया गया था टॉमस जेफरसन के द्वारा। टॉमस जेफरसन के द्वारा ये जो घोषणा पत्र है यह तैयार किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो और लैरिक्स कहा जाता है। क्या कहता है इसको, लैरिक्स। राइट आंसर ए हो जाएगा, लैरिक्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो स्वागत हुआ वह इब्न बतूता का हुआ था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, इब्न बतूता का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पर यह मैथ का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह, यहाँ पर निर्मित होगा, निर्मित लिखा गया है तो ये निर्मित होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें जो होगा वह होगा स्पुतनिक 1, स्पुतनिक प्रथम। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न की भारतीय हिमालय क्षेत्रों की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी वह कौन सी चोटी है, तो वह कंचनजंगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया, तो पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय महिला का राष्ट्रीय संघ और महिला कांग्रेस। तो किसका संरक्षण के लिए गठन किया गया था, किसका गठन किया गया, तो इसमें जो गठन किया गया था वह गठन किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, प्रश्न इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, इनमें से कौन सी फसल है जो तेल का बीज उत्पन्न नहीं करती है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं करती है तो वह पिजन पी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, पिजन पी हो जाएगा। पी मटर होता है या पिजन एक नाम है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये भी मैथ का ही प्रश्न नहीं है, ये मैथ का नहीं, ये फिजिक्स का प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान ज्ञात करना है। ये देखिए ये ग्राफ हो गया 2 kg और यहाँ पर ऐसे, और म्यू का मान है 0.5 और जी बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें पूछा गया है कि बल का मान होगा क्या होगा, तो इसमें जो बल का मान ये न्यूटन में होगा और वह न्यूटन में 10 न्यूटन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब दिखाई देगा। और प्रश्न है हम लोग का कि श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है, यह स्थित है केरल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। यह कहाँ पर, केरल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग को, तो प्रश्न के निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है तो किस में होती है, तो यह होती है आपका आयोडीन में। ठीक, ये जो अधातु होता है लेकिन ये धातु की तरह इसमें चमक होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, तो वह कौन सी गैस है,
तो वह गैस है मीथेन। कौन सी गैस है? मीथेन। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है? प्रश्न ये 64 नंबर कह रहा है कि तारक रश्मियाँ निकलती है। ये तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये रश्मियाँ निकलती है तारक तारक काय से। तारक काय से ये तारक रश्मियाँ निकलती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न कह रहा है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग होते हैं, यह शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यही कथन गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अधात्विक खनिज का उदाहरण मैग्नीज हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीज। अगला प्रश्न है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। तो सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग, वह अंग कौन कौन से हैं? तो वह अंग है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यह जो ऑप्शन ए का आपको दिख रहा है, यही 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? प्रश्न है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो उस लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक, ये कैसे हो गया जी? ये बड़ा हो रहा है ना, ये ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो वह दी गया था, बिल्कुल वह किस आंदोलन में? तो वह दिया गया था बारदोली आंदोलन में। राइट आंसर सी हो जाएगा, बारदोली आंदोलन में। अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। उसका संवेग दोगुना होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे कि वर्ल्ड फुटबॉल कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर वर्ल्ड फुटबॉल कप में 2014 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो उसमें तीसरे स्थान पर रहा है आपका नीदरलैंड। कौन रहा? तो नीदरलैंड नहीं था, बल्कि वहाँ पर जो, हाँ बिल्कुल नीदरलैंड था। राइट आंसर डी हो जाएगा, नीदरलैंड ही था। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंध क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वार्ड कहलाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है कि पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यही पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ICS, ये जो ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर ये हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो यह हो जाएगा मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग। तो व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा हो जाएगा? तो वह मार्ग है आपका उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत में सरकार का रूप है। भारत में सरकार का रूप है, कौन सा रूप है? राजतंत्रीय, तानाशाही, सांसदीय, अध्यक्षीय। कौन सा रूप है? तो इसमें जो रूप है सांसदीय है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 83 कह रहे कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन
1941 ये तृतीय विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों को हारा गया। तो ये तृतीय हुआ था, ये 1918 में द्वितीय था, ये तृतीय युद्ध था। और ये कह रहा है कि विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं का जर्मनी के साथी राष्ट्रों का हार हुई। तो वह हार हुई पहला हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, इटली की हार, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर पहले याद रखिएगा, यहाँ पर तृतीय होगा। ठीक, चलिए, और ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसमें 2 और 4 होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि एक गैस में संचारित होने पर तरंग दैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का जो वेग होगा वह वेग 680 मीटर प्रति सेकंड होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कि एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। तो वह कैसा पदार्थ है? तो वह पदार्थ जो है गैस है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वह पदार्थ गैसीय है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर किसका प्रमुख होता है? यह नगर निगम का प्रमुख होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह है। तो दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो वह नदी है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि लोकमान तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकमान तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बिल्कुल इसमें ये कथन गलत है उनके लिए। वह नरमपंथी कांग्रेस के नेता थे। यह कथन गलत है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिल्कुल वह जो राज्य है सबसे सर्वाधिक मध्य प्रदेश है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत में ये मैग्नीज का उत्पादन करता है। चलिए, अगला प्रश्न कि जो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल यह जो कथन है यह आपका अब्राहम लिंकन का। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है, उपयोग में से कौन सा सही है? तो बिल्कुल इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका लिखित है और संघीय है, ये जो यहाँ पर जो आपका 2 कथन है, लिखित है, संघीय है, यह सही है। इसमें आपका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण। तो हिमखंडों का जो पिघलने का मुख्य कारण है वह कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा है जो नहीं है? तो यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो सती प्रथा का नेतृत्व किया गया था यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहे हैं? 97 नंबर कि बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। तो बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में ये जो आपका निहित है वह कौन निहित है? तो वह कोयले और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली जो था त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। चलिए, 99 नंबर प्रश्न है कि
लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसमें कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो क्षय के रोकने के लिए उस पर आपका एक परत चढ़ाया जाता है और वह जिंक का परत होता है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग 100वें नंबर प्रश्न कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और प्रश्न के जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो उसका क्या नाम था? तो उस गुट का नाम धुरी शक्ति था। क्या नाम था? धुरी शक्ति। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए और ये सेट हम लोग का 18 था। ठीक, ये सेट कितने था? 18 था। और सेट ये 19 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले वीडियो में।